Welcome to Webline. लिंडसे ने रुवानली को बेहोश कर दिया था। फिर वो किसी रिपोर्टर को कॉल करता है। वो अपनी बात ख़त्म करके कॉल कट कर देता है। फिर हम उस रिपोर्टर को देखते हैं। वो तो गाओफे था, वही जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गाओफे कहता है कि जीचेन की वजह से मुझे कंपनी ने फायर कर दिया, तो इस चीज़ का बदला मुझे उससे लेना है। तभी ही मुयांग से कुछ आवाज़ हो जाती है, तो गाओफे कहता है कि कौन है वहाँ पर। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि रुवानली को होश आ गया था। वो कहती है कि लिंडसे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो लिंडसे कहता है कि देखो, तुम अच्छे से रहो, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। रुवानली कहती है कि 3 साल पहले जो होटल में कांड हुआ था, क्या यह सब कुछ तुमने किया था? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही किया था। मैंने अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि वो किसी चीचेन की फैन गर्ल को लाए, पर मुझे क्या पता था कि वो तुम निकलोगी। और आइलैंड में मुझे पहले से ही पता था कि वांग वांगशू कैसा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता था और जीचेन का नाम बदनाम करना चाहता था, पर बीच में जीचेन ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। रुवानली कहती है कि लिंडसे, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तो लिंडसे कहता है कि रुवानली, जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, पर हर वक्त तुम जीचन जीचन ही करती रहती थी। एंड जब भी तुम उसका नाम लेती थी तो तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। मुझे इस चमक से सख्त नफरत है। तब मैं सोचता था कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो कि जीचन में है। तब से ही मैंने ठान ली थी कि मैं जीचन को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। रुवानली सोचती है कि लिंडसे ज़रूर जीचेन का नुकसान करने की ही ट्राई करेगा। वो जल्दी से खिड़की से पर्दे लटका कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जीचेन जब आता है तो वो गाओफे को देखता है। वो कहता है कि गाओफे, तुम यहाँ कैसे? तो गाओफे कहता है कि कोल्ड हार्टेड जीचेन, अच्छा तो तुम आ ही गए। जीचेन मुयांग की ओर देखकर कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। वो जाने लगता है तो गाओफे कहता है कि तुम्हें क्या इसे नहीं बचाना है? ये तुम्हारा दोस्त है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाता है तो जीचेन उससे पीछे से पटक देता है। जीचेन उससे कहता है कि मेरा मूड काफ़ी ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो उससे पहले मुयांग को तुम छोड़ दो। तभी ही वहाँ पर लिंडसे आता है। लिंडसे को देखकर जीचेन उसे पूछता है कि इन सब के पीछे क्या तुम हो? तो वो कहता है कि जीचेन, भूलो मत कि मैं रुवानली का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया। लिंडसे कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हें शुरुआत से ही बर्बाद करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि रुवानली इस बीच में फंस जाएगी। जब तुम लोग वहाँ आइलैंड में गए थे तब तुमने रुवानली को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। रुवानली तुम्हारी वजह से रोई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुवानली के लिए तुम परफेक्ट हो। तो जितना दूर हो सके रुवानली की ज़िंदगी से इतने दूर चले जाओ। जीचेन कहता है कि रुवानली को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यह सुनकर लिंडसे को आता है गुस्सा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीचेन मुयांग को लेकर जा रहा था, पर लिंडसे फिर से खड़ा होता है एंड जीचेन को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी ही बीच में रुवानली आ जाती है। ये देखकर जीचेन सीधा रुवानली को पकड़ लेता है। रुवानली उसे कहती है कि जीचेन, ये तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड है, अब तुम सेफ हो। पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें बचा लिया, हिसाब बराबर हुआ। जीचेन जल्दी से रुवानली को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड लिंडसे से पूछ रहे थे कि अब हम तुम्हारा क्या करें? तुमने जी फैमिली के वारिस को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। लिंडसे तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि जीचेन जी ग्रुप का वारिस है, मुझे ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई? अब तो मैं चाह कर भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। बॉडीगार्ड लिंडसे को देख लेते हैं। यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जीचेन के डैड जीचेन से कह रहे थे कि तुमने मुझसे मदद मांगी, तो इसका मतलब ये है कि तुम जल्दी ही हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो। जीचेन कहता है कि हाँ। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुवानली को होश आ गया था। रुवानली जीचेन से कहती है कि मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, कब मुझे डिस्चार्ज मिलेगा? तो जीचेन कहता है कि आज ही। रुवानली उसे कहती है कि जब मैं नहाने गई तब मैंने अपनी पीठ पर जो स्कार है उसे देखा, वो बहुत ही ज़्यादा अगली है, अब मैं क्या करूँ?
चीचेन रुवानली को पकड़ता है एंड उसके स्कार पर किस करता है। रुवानली यह देखकर रोने लगती है। चीचेन कहता है कि तुम फिर से रोने लगी। रुवानली कहती है कि मुझे तो ये लगा था कि अब सभी लोग मुझे अगली कहेंगे, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरा क्या होगा, यह सब कुछ मैं सोच रही थी। तो चीचेन कहता है कि रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रुवानली को कपड़े बदलने थे तो चीचेन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, वैसे भी मैंने तो तुम्हारा सब कुछ देखा हुआ है। तो रुवानली शर्मा जाती है। आगे चीचेन रुवानली को लेकर स्टेडियम में जाता है। वो अनाउंस करता है कि मैं चीचेन आज से एंटरटेनमेंट सर्कल से रिजाइन लेने वाला हूँ। वो शौक हो जाती है। तो चीचेन कहता है कि आज से मैं रुवानली के साथ रहूँगा एंड अपना फैमिली बिजनेस संभालूंगा। फिर मैरिज के टाइम पर जो कस्में वादे लिए जाते हैं चीचेन उसे दोहरा रहा था। वो कहता है कि रुवानली, चाहे मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। तो तुम मेरी क्या लाइफ पार्टनर बनना चाहती हो? रुवानली कहती है कि हाँ। चीचेन उसके करीब आकर कहता है कि अब मैं सीधा तुम्हें वेडिंग ड्रेस में ही देखना चाहता हूँ। ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।